क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलता है सिद्ध करने के लिए कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए कि ये सही में अपरिमेय है कि या परिमेय है। ठीक है, जैसे आप रूट 5 को यदि सीख गए, रूट 2 आएगा तो उसको निकाल लीजिएगा, रूट 3 आएगा तो उसको निकाल लीजिएगा, रूट 4 आएगा तो उसको निकाल लीजिएगा, रूट 6 आ जाएगा तो उसको निकाल लीजिएगा, रूट 7 आ जाएगा तो उसको निकाल लीजिएगा। सिर्फ आपको सिर्फ रूट 5 को सीखना है, वही कंडीशन सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, जितना भी संख्या आएगा, जैसे अब 9 का नहीं निकलेगा, 9 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से जितना भी होगा ना, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, उसको हम इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। बोलता है कि क्या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हमको मानेंगे। पहले माना कि यहाँ पे क्या माना है, अपरिमेय संख्या, हम इसका उल्टा मानेंगे, विपरीत। क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम मानेंगे माना कि रूट 5 एक अपरिमेय का उल्टा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए अब क्या बोलते हैं, माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे रूट 5 बराबर P बाय Q। अब इसका ब्रैकेट में लिखेंगे जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, उसके बाद Q इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे तो लिख लिए कि क्या, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए सहअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1/3 में, यहाँ पे देखिए 1 और 3 में कोई अन्य पहरा से भाग लगेगा। 1 में देखिए दोनों में एक ही पहरा से भाग लगना चाहिए, 1 और 3 में कोई अन्य पहरा से भाग लगेगा, कोई भी पहरा में 1 और 3 नहीं मिलता है। देखिए जैसे 1 क्या, 1 का 1 से स्वयं से कटेगा या 1 का 1 से कटेगा। देखिए 1 का 1 में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, उसके बाद 1 का 1 में 3 मिल जाएगा। और क्या, स्वयं से मतलब उसी खोड़ा से रिपीट होके खाएगा, 1 का 1 में कट जाएगा, 3 का 3 में कट जाएगा। इसी को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे P और Q है, P और क्या है, Q है, क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या, क्योंकि ऊपर नीचे एक ही पहरा से इसमें नहीं कट सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे बताया है Q इक्वल टू नहीं है 0, मतलब Q बराबर नहीं है 0। जैसे आप इस प्रकार से कभी भी पूर्णांक नहीं देखेंगे, जैसे 1/0 कभी नहीं होता है। जब 1/0 जब हो जाएगा जो संख्या, वो पूर्णांक में नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोलता है Q के जगह पे कभी नहीं होगा 0। ठीक है, यहाँ जब Q है, यहाँ के इस जगह पे कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए हिसाब को हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हिसाब लिख लिए। अब यहाँ पे कितना है, रूट 5 बराबर P बाय Q, इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कितना है, रूट 5 है, वर्ग मतलब इसका स्क्वायर दोनों तरफ। यहाँ पे क्या है, रूट 5 का स्क्वायर, अब क्या है P बाय
पी बाय क्यू का दोनों पे क्या हो जाएगा वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है तो बोलता है यहाँ पे देखिए बोलता है √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये जो है 2 बार लिखाएगा, √5 इंटू √5। इसको जब हम गुना करेंगे इस प्रकार से, इसका हो जाएगा जैसे √5 गुना √5 करेंगे 5 हो जाता है कि रूट खत्म हो जाता है। यदि इस प्रकार से आपको नहीं समझ में आता है, जैसे 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5 है 25 रूट है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब कितना हो गया √5 का स्क्वायर करके 5 आ गया। अब क्या है p का स्क्वायर करेंगे और q का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर ही हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा q का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि कोना कोनी गुना, तिरछा गुना। अब यहाँ कितना है कोना कोनी गुना कर देंगे। देखिए 5 में गुना करेंगे क्यू स्क्वायर से, क्या हो जाएगा 5q²। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया रहेगा 5 इंटू q²। q² से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे q² है तो क्या हो जाएगा q²। ठीक है, यहाँ पे उसी प्रकार से ला लिए। अब देखिए 1 में p² से गुना करेंगे क्या हो जाएगा p²। 1 से जो संख्या में गुना करते हैं उतना ही रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक है, अब इसको क्या देखिए यहाँ पे क्या है बराबर में, अब बराबर के इस पार में भेज देंगे क्या आ जाएगा बट्टे में। जैसे यहाँ पे क्या है q² है तो q² रहने देंगे, उसके बाद 5 है बराबर में, अब इसको बट्टे में भेज देंगे। p² है तो p² रहने देंगे, अब ये बराबर में है तो इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा बट्टे में। अब क्या हो गया p² बटे 5। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोल देगा जैसे 3 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया देखिए 6 में क्या 3 से इसमें 6 में भाग लग रहा है, 3 दूनी 6 कट रहा है, उसके 3 का 3 1, मतलब 3 का 3 में भी भाग लग रहा है। 3 का 3 में क्या लग रहा है 3 का 3 में भी उसी के पहाड़ा से भाग लग रहा है, और 6 का 6 में भी उसी पहाड़ा से भाग लग रहा है। मतलब क्या होगा 3 जो है क्या 6 से विभाजित है, 6 भी क्या है 6 भी क्या है 3 से विभाजित है, मतलब दोनों एक दूसरे से विभाजित है, मतलब कटता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे समझना है। जैसे यहाँ पे देखिए कितना है 5 p² है, 5 p² का मतलब क्या हो गया 5 जो है क्या p² से क्या है विभाजित है। अब लिखेंगे p², ये जो p² है तो क्या 5 से विभाजित है, लिखेंगे बट्टे मतलब क्या आता है उसमें भाग लग जाना। ठीक है, यहाँ पे p² के बट्टे में कितना है 5, मतलब क्या है भाग लग जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, p² 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, p² क्या है 5 से विभाजित है। अब देखिए p भी क्या है 5 से विभाजित है। अब इसको हम लिखेंगे p भी, ये p जो क्या है 5 से क्या है विभाजित है, p भी 5 से विभाजित है। अब इसको समझना है, यहाँ पे बोलता है p², ये जो है p² क्या 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है लिख देंगे। अब देखिए p भी 5 से क्या है विभाजित है, p भी क्या 5 से विभाजित है, मतलब एक दूसरे को काटता है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके आगे हम हिसाब बताएंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट पहले निकाल लिए थे, अब इसमें p का मान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए p का मान, p बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि p बराबर कितना 5 निकाल लेते। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 की जगह पर आप x y ABCD
कुछ भी लिख सकते हैं A to Z इसके बगल में। जैसे अब हम 5 की जगह पे M रखेंगे, ठीक है। आप X रख सकते हैं, Y रख सकते हैं, Z रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को हम उतार लेंगे। कितना है 5q² बराबर p², ठीक है। अब कितना रख देंगे यहाँ पे 5 है 5 हो गया, q² है तो q² रहने दिए। अब क्या करेंगे यहाँ p के जगह पर हम कितना लिख देंगे 5m, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है q है तो q रहने दिए, यहाँ 5 है। अब क्या किए, अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25m²। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए कितना ये बराबर में है, अब बराबर के उस पार में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज देने के लिए नहीं भूलिएगा। अब इसको क्या करना है बराबर के उस पार में भेज देना है, क्या हो जाएगा 5 है तो 5 हो जाएगा, 5q² है तो q² रह जाएगा, ये 25 अब नीचे में आ जाएगा, 25 नीचे में आ गया। अब इधर क्या बचा m², ठीक है m² रहने दी। अब कट गया 5 25, क्या हो गया q² बराबर m², ठीक है। नीचे में कितना हो जाएगा 5 बच गया, 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए वही चीज आ गया, फिर से रिपीट हम पहले जो बताए थे। अब क्या होगा ये p/5 जो है क्या 5p/5 क्या है p² से विभाजित है। अब लिखेंगे p² जो है क्या चीज से 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है, विभाजित है, p² 5 से विभाजित है, ठीक है। अब क्या करेंगे अति q भी क्या है 5 से विभाजित है, q भी यहाँ पे देखिए q भी क्या हो जाएगा 5 से विभाजित, q भी 5 से विभाजित है, विभाजित है, हो गया। q भी 5 से विभाजित। हम पहले जो बताए थे क्या निकला था p भी 5 से विभाजित था, अब क्या हो गया q भी 5 से विभाजित है, उसके बाद p भी 5 से विभाजित है, उसके बाद अब q भी 5 से विभाजित है, मतलब दोनों की क्या समान आ रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे p/q, e भी क्या है 5 से विभाजित है, e भी क्या है 5 से विभाजित है, मतलब दोनों से विभाजित है। उसमें जो बता रहा था जैसे p/q क्या है सअभाज्य है, मतलब दोनों एक समान पढ़ा से नहीं कट सकता है, वो स्वयं से या एक के अलावा ही दूसरा पढ़ा से कट सकता है, जैसे स्वयं से और एक का पढ़ा से ही कट सकता है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः इससे साबित होता है कि अतः यह साबित होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या हो गया अतः अब साबित होता है क्या रूट 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है।